हेलो प्यारे बच्चों। क्लास 12th हिंदी चैप्टर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, और इस चैप्टर का लेखक जी कौन है? जयप्रकाश नारायण। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हम लोग 40 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा भी गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि क्लास 12th हिंदी चैप्टर 3 है, आपका तीसरा चैप्टर है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी कब सब कर चुके हैं। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जी हैं जयप्रकाश नारायण। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण क्रांति आपका कौन सी पाठ की विद्या क्या है? यह आपका क्या है प्यारे बच्चों? यह आपका एक भाषण है, जो कि जयप्रकाश नारायण जी ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में क्या दिए 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 थे? भाषण दिए थे। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, तो क्लास को लास्ट तक बने रहना। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए या पीडीएफ नोट्स पाने के लिए 62 043 17 8 72 पर कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी जगह जोड़ दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा प्राप्ति के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, पढ़ने के लिए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह आप लोग भी चैट में आंसर आप लोग को देते चलना है। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है? मतलब बिहार में हिंदी के, मतलब हिंदी विषय पर लेख लिखने के लिए इनको सर्वोच्च सबसे उत्तम पुरस्कार कौन मिला था? बताएंगे किसको मिला था? सबसे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया किसने किया था प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। इनको बिहार में हिंदी लेखन के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, यह पंक्ति किस लेखक का है? फटाफट आप लोग आंसर बताइए तो क्या होगा? क्या होगा प्यारे बच्चों? किस लेखक की पंक्ति है? तो प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण जी। किसकी है? जयप्रकाश नारायण जी के। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ए सही होगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने कहे हुए हैं इस चैप्टर में, इस पाठ में, संपूर्ण क्रांति में, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, इस पाठ में बताया गया है। तो इस पाठ के मतलब यह पंक्ति किस लेखक का है? जयप्रकाश नारायण जी का। और पूछे यह किस पाठ की पंक्ति है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ की पंक्ति है। तो अगर पाठ पाठ का नाम पूछे, चैप्टर का नाम पूछे, तो संपूर्ण क्रांति, या लेखक जी का नाम पूछा, लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। उनमें डाउट मत रहिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? तो पहले बच्चे संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? लेखककार कौन है? तो पहले बच्चों जयप्रकाश नारायण जी है। तो संपूर्ण क्रांति यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, त्रिश पाठ का लेखक कौन है? कौन बताएगा? तो पहले बच्चों उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश है, त्रिश पाठ के लेखक है। भूषण पाठ के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? कौन बताएगा? प्यारे बच्चों जे कृष्ण मूर्ति। कौन है? जे कृष्ण मूर्ति शिक्षा पाठ के लेखक है। और संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे संपूर्ण क्रांति के लेखक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा के बाद देखिए आपको आपके सामने आ गया 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन से पांचवा, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? मतलब जिस समय छात्र आंदोलन, आपसे पूछा जाएगा छात्र आंदोलन कब हुआ था? पहले बच्चों 1974 में हुआ था, 5 जून को हुआ था, पटना के गांधी मैदान में हुआ था। ठीक है, जो कि जयप्रकाश नारायण जी ने दिए हुए थे। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति कैसी थी? तो पहले बच्चों उस समय जयप्रकाश नारायण जी के बुढ़ापा आ गया था, और उनकी बीमारी भी हो गई थी। ठीक है, बुढ़ापा और बीमारी दोनों परेशान कर चुका था उनको। और किनको?
जयप्रकाश नारायण जी को। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट जाएगा। ठीक है, चलिए 5 के बाद देखेंगे आपके सामने छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो प्यारे बच्चों, साम्यवाद नहीं होगा, समाजवाद नहीं होगा, अधिनायकवाद नहीं होगा, क्या होगा? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। आपसे पूछा जाएगा लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों 1924 में हुआ था। और आपसे पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवाद कब बने थे? जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो प्यारे बच्चे 1924 में ही बने थे, इस समय लेनिन की मृत्यु हुआ था। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। और दल विहीन लोकतंत्र मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो प्यारे बच्चे मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर पे। आप लोग भी आंसर देते चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में बाउल नाम था। क्या नाम था? बाउल नाम था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद देखेंगे आपके सामने आ गया 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़िए। देखिए 8 नंबर, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? यह बात किसने कहे थे? तो प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 8 के बाद 9 नंबर, आप लोग भी आंसर देते चलिए, फटाफट से दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? मतलब इनका मृत्यु कब हुआ था? दिनकर जी का। किनका? रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा, इस चैप्टर में रामधारी सिंह दिनकर का चर्चा किया गया है। तो जयप्रकाश नारायण नहीं, रामधारी सिंह दिनकर का। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो प्यारे बच्चों, विलिंगडन नर्सिंग होम में। कहाँ हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था। ठीक है, और प्यारे बच्चों, विलिंगडन नर्सिंग होम के डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान नाम था। इस मतलब इस हॉस्पिटल के, इस नर्सिंग होम के डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान। या पूछा जाएगा दिनकर जी के निगरानी के लिए कौन डॉक्टर था? उस डॉक्टर का नाम क्या है? तो डॉक्टर रहमान। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 10 में पढ़िए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे ए स्टार बना दिया। तो जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया था। कहाँ का दलाल कहा गया था? अमेरिका का दलाल कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पे कर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए, आपको समझ आ गया। 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पढ़िए, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर, मतलब उनके हेल्थ पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जैसे मैं अभी आपको बताया, मतलब जो जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है, इनका भी स्वास्थ्य खराब हो चुका था, और दिनकर जी का निधन भी बिरला नर्सिंग होम में भी हो चुका था। तो इनका भी स्वास्थ्य खराब था और उनका भी स्वास्थ्य खराब था, दोनों आदमी खराब था। जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर, तो हेल्थ पर निगरानी रखने के लिए डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान नाम था। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान नाम था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिनकर जी का भी निधन कहाँ हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य की निगरानी कौन रखे थे? उस डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर रहमान। तो क्वेश्चन कैसा भी पूछे तो आप लोग भूलिएगा मत, सही से आंसर लगाइएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? किसका भाषण सुने थे तो अमेरिका जाने की लालसा हुई? किसको? जयप्रकाश नारायण जी को। कहा किसका भाषण? पहले बच्चों, स्वामी सतदेव। स्वामी सतदेव जी के भाषण सुनकर जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे आपके सामने 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? कौन बताएंगे? फटाफट बताइएगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो पहले बच्चों कौन थे? आत्मानंद जी नहीं, शिवानंद गोस्वामी नहीं, सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी थे। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आपके सामने।
13 के बाद देखिए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? 14 का, उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदयानंद दीक्षित को। किसको कहा जाता था ब्रेन ऑफ बॉम्बे? तो पहले बच्चों उमाशंकर दीक्षित को, उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपके सामने आ गया 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएसी पे बच्चों, आईएसी एक सेकंड आपको बताते हैं। आईएसी मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, मतलब साइंस से पढ़ाई किए थे। आईएसी मतलब 12th की पढ़ाई किस विषय से किए थे? आईएससी किए थे। ठीक है, तो आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे जयप्रकाश नारायण जी? तो पहले बच्चों बिहार के थे। कौन, कहाँ के थे? जयप्रकाश नारायण जी बिहार के थे। तो बिहार विद्यापीठ से इन्होंने आईएससी की पढ़ाई किए थे। ठीक है, परीक्षा पास किए थे। आपको मैं बता दूं कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो पहले बच्चों 2 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था? 1902 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बिहार के सिताब दियारा। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था। याद रखिएगा, सिताब दियारा। और मैं आपको बता दूं कि इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था हर्षु दयाल। ठीक है, हर्षु दयाल। और माता का नाम क्या था? फूल रानी। ये भी याद रखिएगा, माता का नाम क्या था? फूल रानी। और इनके पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। सभी सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। इतना डिटेल याद रखिएगा, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 बार देखेंगे आपके सामने 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो प्यारे बच्चे 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। ऑप्शन देखिए आपके यहाँ पे डी में दिखाई दे रहा है। और आपसे पूछा जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? कब बने थे प्यारे बच्चों? तो 1924 में ही बने थे, जिस समय लेनिन की मृत्यु हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे, लेनिन की मृत्यु 1924, और जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में। ठीक है, तो नहीं याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 15 के बाद देखेंगे आपके साथ 16 नंबर। एक्शन 16 हो गया, 16 के बाद देखिए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 में बने थे। कब बने थे? 1924 में बने थे, जिस समय लेनिन की मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके साथ 17 के बाद देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु रेणु की पुस्तक कौन है जो फणीश्वर नाथ रेणु जी लिखे हुए थे? तो पहले बच्चे, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? सत्यकाम होगा? नहीं होगा। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन थे? ये तो रामधारी सिंह दिनकर थे। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर थे। ये भी नहीं होगा। कौन होगा? मैला आंचल होगा। क्या होगा? मैला आंचल होगा। ऑप्शन यहाँ पे कर देगा डी करेक्ट जाएगा। ठीक है, चलिए 18 के बाद देखिए 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पढ़िए 19 नंबर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मतलब 1974 में जब जयप्रकाश नारायण जी ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति के भाषण दिए थे, उसी समय मतलब 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे मुख्यमंत्री प्यारे बच्चों? कौन बताएगा फटाफट? आप लोग बताते चलिए क्या होगा। तो उस समय मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर जी मुख्यमंत्री थे उस समय। ऑप्शन यहाँ पे कहा जाएगा बी करेक्ट होगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 के बाद देखिए आपके साथ 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसे लोक नायक, देखिए किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? पहले बच्चों, लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? आपका जयप्रकाश नारायण जी। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि उस समय इनको सभी कोई लोक नायक कहा जाता था, लोक नायक कहते थे। और जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों? बाउल था। ये भी कई कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 20 के बाद देखिए 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? जस्ट मैंने आपको अभी बताया था। देखिए प्यारे बच्चों, 2 अक्टूबर नहीं होगा, हम 2 अक्टूबर बोल दिए थे, 11 अक्टूबर होगा। क्या होगा? 11 अक्टूबर होगा यहाँ पे। ठीक है, 2 अक्टूबर वहाँ पे गलती से बोला गया था। 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का जन्म, जो कि बिहार में ही हुआ था। ठीक है, बिहार में ही हुआ था। 11 अक्टूबर याद रखिएगा, 2 अक्टूबर नहीं, 11 अक्टूबर 1902 को। ठीक है, सिताब दियारा में हुआ था। यार बच्चों, ये वाला है ना, गांव का नाम उनका सिताब दियारा गांव का नाम था। ये ज्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
आगे बढ़ेंगे, आपके सामने आ गया 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था, जस्ट मैं आपको बताया था, पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी नाम था। देखिए ऑप्शन यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है? सी में दिखाई दे रहा है। और आपसे पूछा जाएगा माता जी का नाम क्या था जयप्रकाश जी का? तो फूल रानी। क्या नाम था? फूल रानी नाम था। और आपसे पूछा जाएगा पिताजी का नाम क्या था? याद रखिएगा हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल नाम था। ठीक है, चलिए 22 के बाद देखिए आपके सामने 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? बताइए प्यारे बच्चों, किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू होंगे? नहीं होंगे। राम मनोहर लोहिया? नहीं होंगे। मदन मोहन मालवीय? नहीं होंगे। कौन होंगे? जयप्रकाश नारायण जी होंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आपके सामने आ गया 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रजा सोशलिस्ट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे कह दीजिएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फास्ट कीजिए और जल्दी कीजिए। ठीक है, चलिए 40 प्लस ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही शानदार मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की पुरस्कार या उपाधि कब मिला था? जयप्रकाश नारायण जी को कब मिला था प्यारे बच्चों? कब मिला था प्यारे बच्चों? 1998 में मिला था। कब मिला था? 1998 में। 1900 कहाँ मिला था? 98 में। ठीक है, याद रखिए। चलिए, और आपसे पूछा जाएगा मैग्सेसे सम्मान कब मिला था? कौन बताएगा? इसका आंसर आप लोग को मैंने बताना है। मैग्सेसे सम्मान, मैग्सेसे सम्मान कब मिला था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना है। ठीक है, हम नहीं बताएंगे। चलिए 25 के बाद देखिए आपके साथ 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन से आपके सामने यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? क्योंकि उस नाम से बहुत ज्यादा फेमस थे। क्या थे प्यारे बच्चों? बहुत ज्यादा फेमस थे जयप्रकाश नारायण जी, क्योंकि लोकनायक, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध थे, फेमस थे। क्या थे? फेमस थे। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक नाम से याद करती है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके साथ 26 के बाद देखिए 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे? कब दिए थे? जो संपूर्ण क्रांति उनका जो भाषण था, जो कि ऐतिहासिक एक भाषण था। क्या था प्यारे बच्चों? ऐतिहासिक भाषण था। तो कहाँ दिए थे और कब दिए थे? याद रखिएगा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे। पटना के गांधी मैदान में दिए थे जयप्रकाश नारायण जी। देखिए ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? तो पटना में 5 जून 1974 को। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी में दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया यह प्रश्न है, तो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए आपको 28 नंबर। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे या किया था? पहले बच्चे 1974 में किए थे। छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? 1974 में किए थे। कब किए थे? 5 जून को किए थे। कहाँ किए थे? पटना गांधी मैदान में किए थे। देखिए 1974। 28 का यहाँ पे सी हो जाएगा। बोलते बोलते कर बच जाता है प्यारे बच्चों। आप लोग क्या कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए फटाफट, अभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी का अभी लाइक कर दीजिए। चलिए 28 के बाद देखिए 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? मैंने अभी बताया पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल नाम था। माता का नाम फूलरानी और पत्नी के नाम प्रभावती देवी। तो देखिए हर्षु दयाल यहाँ पे बी में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाद देखिए ओ, चलिए 29 के बाद देखिए 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। संपूर्ण क्रांति किस पाठ की विद्या है? मतलब इस पाठ की विद्या क्या है, विद्या क्या है? तो प्यारे बच्चे यह आपका ऐतिहासिक भाषण है, जो कि ये जयप्रकाश नारायण जी भाषण दिए हुए थे। क्या होगा? ओ माय गॉड, एक सेकंड। कहते हैं 31 का, थोड़ा पानी पी लेते हैं। आप लोग बताते रहिए। 31 नंबर, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है?
बताइए यहाँ पे, पानी पी लिए और बच जाता है यार, क्या बोलूं। कंठ 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 तो सूख जाता है बोलते बोलते। तो क्वेश्चन टाइप के लिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। आप लोग का पता नहीं लाइक करते हैं कि नहीं, कहाँ 100%, कोई 100% लाइक नहीं करता है, कोई नहीं। देखते हैं वीडियो पर 95% या 90% लाइक ही आता है। चलिए ठीक है, पढ़िए 31 नंबर क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। ये पूछने वाली बात है, क्या होगा? डी। सब किसी का सही आंसर होगा, डी होगा, बता दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 31 के बाद देखिए 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का। किसका है? जयप्रकाश नारायण का। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखिए। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे बच्चों, सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था। 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था, ठीक है। बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। गांव का नाम क्या था? सिताब दियारा। ये देखिए 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन यहाँ पे कहा जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं मानेगा लगता है, नहीं मानेगा। कर बच जा रहा है, नहीं मानेगा। चलिए ये हो गया। हाँ देखिए 35 नंबर पढ़िए। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 5 जून 1974 को। कब हुई थी? 1974 को। ऑप्शन का जाएगा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। 35 के बाद देखिए आपके सामने 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? समाज को सेवा करने के लिए। प्यारे बच्चों, मैग्सेसे सम्मान मिला था, जो कि कब मिला था नहीं बताएंगे। 1900 में हुआ था, बताइए इसका कब मिला था। मतलब मैग्सेसे सम्मान मिला था, और आप लोगों को बताना है कमेंट में कब मिला था, किस साल मिला था। तो मैं आपको बता दूं 1900 कुछ में मिला था। आप इसका आगे आप लोग को बता देना है, ठीक है। मेरे को याद है, नहीं बताएंगे। चलिए 36 के बाद देखिए 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके हुए थे? तो पहले बच्चों ईश्वर अय्यर के साथ। ईश्वर अय्यर के साथ रुके हुए थे मद्रास में जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन यहाँ पे कहा जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। 37 के बाद देखिए 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार किस देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? पहले बच्चों नई पीढ़ी के हाथों में, मतलब नौजवानों के हाथ में। नौजवान पढ़ेंगे लिखेंगे तभी ना आगे चल के देश को रक्षा करेंगे। नई पीढ़ी के हाथ में देश की भविष्य जयप्रकाश नारायण जी इस भाषण में बताए हुए हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है। दिनकर जी को किसके घर का दिल की, मतलब किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को। दिनकर जी को 39 का बताएंगे फटाफट। तो पहले बच्चों रामनाथ जी गोयनका के। रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलिए 39 के बाद देखिए 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे, पटना के गांधी मैदान में दिए थे, 1974 में दिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपके सामने आ गया 40 के बाद 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? मतलब कौन से परीक्षा दिए हुए थे? तो आईएससी की परीक्षा। किसकी परीक्षा? आईएससी के, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़िया आ गया आपके सामने 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते बिहार जल गया होता? उस समय किसके मुंह से एक पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने सुना? किसके मुंह से? तो प्यारे बच्चे दीक्षित जी के। किसके मुंह से? दीक्षित जी के मुंह से सुने हुए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे कहा जाएगा डी करेक्ट, डी सही, ठीक है। चलिए 41 के बाद देखिए 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 42 नंबर। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? बताएंगे 43 का फटाफट। तो पहले बच्चों अंडरग्राउंड जमाने की। किस जमाने की?
अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए पर चलेंगे आपके साथ रहेगा 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण जी किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को? रामनाथ गोयनका जी को? नहीं। गंगा बाबू को? नहीं। किसको कहते थे प्यारे बच्चों? जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद चलिए ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे 44 ही क्वेश्चन था, 40 प्लस मैंने आपको बताया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस पीडीएफ को पाने के लिए, आपको 62 043 17 8 72 व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आंसर शीट भी लगा दी है। बहुत लोग कहते हैं कि सर आंसर नहीं लगाते हैं, लगा दिए क्योंकि आप लोग देख लेना, ठीक है, या पीडीएफ भेजेंगे तो। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कुछ पॉइंट लगा दिया है। नोट, हमसे जुड़ने एवं पीडीएफ नोट्स पाने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मतलब आपको पीडीएफ भेजेंगे तो लिंक रहेगा। या आप क्या कीजिए, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको एक लिंक जाएगा। जैसे ही मैसेज करेंगे आपके पास लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। टेलीग्राम हो या व्हाट्सअप हो, सभी जगह जुड़ जाइएगा। ठीक है, एलपीएस ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहिए। अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ नोट्स ऑलरेडी अपलोड रहता है पिछली का, आप डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं। फिर टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पीडीएफ अगर हम आज डाल देते हैं, अगर आप 2 महीना बाद हमसे जुड़ते हैं तो सारा सारा अपलोड मिल जाता है, लेकिन ऐसा व्हाट्सएप में नहीं होता है। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, गुड गुड गुड, अच्छा रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बाय।